चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के डिस्कशंस के साथ, जो बोल रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री ने सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है टू दोज बोर्न आफ्टर 2009। सो 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी लोग जन्म लिए हैं उन्हें टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, वो आप दुकान पर से नहीं खरीद सकते हैं। ऐसा कौन सी कंट्री के ने प्रावधान में निकाला है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। ये आप न्यूज़पेपर क्लिपिंग देख सकते हो जिसपे लिखा है कि न्यूजीलैंड ने ऐसा लॉ पास किया है टू वर्ल्ड्स फर्स्ट टोबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग। तो इसने लॉ पास किया है कि ये स्मोकिंग को बैन कर सके फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा एक सिमिलर इनिशिएटिव यूनाइटेड किंगडम ने भी निकाला है, यूके ने। इस इनिशिएटिव का नाम है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन, जिसके तहत वो लिमिट कर दिया है कि आप कितने टोबैको प्रोडक्ट्स को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में खरीद सकते हो। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि कौन सी कंट्री ने 5 स्टेप स्ट्रैटेजी निकाला है टू कैम्प डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए इसमें से कौन सी कंट्री ने 5 स्टेप की एक स्ट्रैटेजी बनाई है? और इसका भी करेक्ट आंसर इज यूके। ठीक है, यूके में अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं। एक है नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स एक्ट, जो इसने पास किया है। ठीक है, इसके तहत अगर आप गलती से यूके में एंटर कर जाते हो इलीगली तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर जानबूझ करके इलीगली एंटर कर रहे हो वीजा के बिना तो आपके खिलाफ पिनल एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, आपको पनिश किया जाएगा। यहाँ पे यूके ने एक और इनिशिएटिव फ्रांस के साथ साइन किया, एक डील साइन किया है फ्रांस के साथ कि इंग्लिश चैनल से आने वाली इलीगल इमिग्रेंट्स को हम लोग रोकेंगे। तो ये सारे इनिशिएटिव्स यूके ने लिए हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव क्या है? जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव प्लास्टिक पोल्यूशन को बंद करने के लिए है, एंड करने के लिए है, और ये 2 कंट्रीज ने मिलकर साइन किया है। एक है साउथ अफ्रीका और दूसरा है केन्या। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 कौन से शहर में हुआ था इन दिसंबर 2022? इंडिया ग्लोबल फोरम दुबई में कंडक्ट कराया गया था, दैट इज इन यूएई। ये क्या है बेसिकली कि पॉलिटिशियंस प्लस बिजनेसमैन प्लस कल्चरल पर्सनालिटीज, ये लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, ये मार्च के महीने में बैंगलोर में हुआ था, लेकिन अगर यहां क्वेश्चन में दिसंबर लिखा हुआ है तो ये करेक्ट आंसर दुबई हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि सिंगापुर डिक्लेरेशन इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? सिंगापुर डिक्लेरेशन लेबर के प्रोटेक्शन के लिए है, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ साइंटिस्ट का क्या नाम है? एंड ही इज सर जेरेमी फरार। ये देख सकते हैं, ये उनकी फोटो है। ठीक है, इससे हमें ये याद भी रहेगा कि ही इज द चीफ साइंटिस्ट जेरेमी फरार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रहा है कि कौन सी स्टेट ने वनीकरण प्रोजेक्ट चलाया है टू रूट आउट इन्वेजिव प्लांट्स। इन्वेजिव प्लांट्स को हटा करके नेटिव प्लांट्स को लगाया जा रहा है इन वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंचुरी, जो कि केरल में है। तो ये इनिशिएटिव केरला गवर्नमेंट की है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्पेस बॉडी है जिसने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन को स्टार्ट किया है? स्पिन एक नेटवर्क है बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो। ये पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जो कि इनोवेशन को मोटिवेट करेगा। इनोवेशन क्यूरेशन मतलब अगर आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हो इन स्पेस सेक्टर, तो हम उसे आपको बड करने में, उसे फ्रुक्टिफाई करने में, उसे रियलाइज करने में आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव इसरो की है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, इन्होंने महाकवि सुब्रमण्यम भारतियन इनके स्टैचू को इनॉग्रेट किया था। ये एक्चुअली वर्चुअल इनॉग्रेशन था। ठीक है, ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? ये है वाराणसी में।
ठीक है, महाकवि सुब्रमण्यम भारती के बारे में जान लेते हैं एक दो बातें कि इन्होंने तमिल नेशनल न्यूज़पेपर जिसका नाम है स्वदेश मित्रम, इसमें भी अपने कंट्रीब्यूशंस दिए थे और काफी रिवोल्यूशनरी आइडियाज को रखते थे, मतलब काफी रिवोल्यूशनरी आइडियाज इनके थे। इसका एग्जाम्पल है इनका एक वीकली पेपर जिसका नाम है इंडिया। ठीक है, इसमें भी काफी रिवोल्यूशनरी आइडियाज इन्होंने प्रिंट किए हैं। और एक है सुदेश गीतांगल, कॉलोनियल इंडिया में बहुत रिवोल्यूशनरी आइडियाज इन्होंने इन सभी आर्टिकल्स के थ्रू पब्लिश किए थे। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर रह चुके थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इंडिया प्लान्स टू कमीशन हाउ मेनी न्यू न्यूक्लियर प्लांट्स, कितने सारे नए न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने की कोशिश कर रहा है बाय 2031। ये हमारा टारगेट कितने का है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, हमारे एनर्जी मिक्स के बास्केट को एक बार देख लेते हैं कि इसमें 50% से ज्यादा अभी भी हम लोग कोल यूज कर रहे हैं। ये हालांकि 2019-20 का डेटा है, इसके बाद अपडेटेड डेटा हमें अभी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है until and unless we have any such data coming up in economic survey। ठीक है, तो 1920 के डेटा के हिसाब से 50% से ज्यादा अभी भी कोल यूज हो रहा है। ठीक है, और रीन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इसके बाद नेक्स्ट हो गया है, दैट इज 35.4। इसी को हमें काफी हद तक घटाना है अंडर आवर INDCs जो कि हम लोगों ने पेरिस में साइन किए हैं। इसके अलावा गैस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 6.9% है, जैसा ही आप देख सकते हैं, और इससे कम न्यूक्लियर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 1.9%। हमें न्यूक्लियर और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को बढ़ाना है, ये हमारा नया टारगेट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि 6th इंडो कजाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड एट विच प्लेस। ये उमरोई में हो रहा है एंड दिस इज अ प्लेस इन मेघालय। तो ये एक्सरसाइज मेघालय में कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रहा है 7th इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट, ये कौन से सिटी में कंडक्ट कराया गया था? इसे न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, जिसमें बेसिकली ये डिस्कस किया जा रहा है कि वाटर और उससे एसोसिएटेड रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, किस हद तक डैमेज हो सकता है। अगर ये हम लोग मेजर कर सकें कि क्या क्या डैमेज होगा, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ऑब्वियसली इसे कंट्रोल करना, इसे मिटिगेट करना, इसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम को रिड्यूस करना आसान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बोल रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री होस्ट करेगी स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल। एक्चुअली ये अभी तक ऑलरेडी होस्ट कर दी गई है, स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल, ये पेरिस में कंडक्ट किया गया था। तो फ्रांस की ये इनिशिएटिव है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बोल रहा है कि न्यू सैटेलाइट ऑफ नाविक विल यूज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू फ्रीक्वेंसी बैंड। तो जो नाविक है इसका एक्चुअल नेम इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज IRNSS, और ये 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें 3 जो है ना ये तीनों जियो स्टेशनरी हैं, इसका मतलब ये इक्वेटर पर ही घूमेंगे। ठीक है, और 4 जो है ये है जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस मतलब ये इक्वेटर से कुछ एंगल के डिग्री पे टिल्टेड रहेंगे, और ये कौन सा एंगल है? दिस इज 29 डिग्रीज। इससे हम लोग इंडिया का अपना GPS बना पाएंगे। और ये जो हमारा सवाल है, जो बोल रहा है कि नया सैटेलाइट ऑफ नाविक इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज करेगा, द करेक्ट आंसर इज L5। ठीक है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, मतलब किस बैंड में आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपकी वाली, और नए वाले सैटेलाइट ऑफ नाविक के लिए वो L5 बैंड होगा। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रहा है कि इनमें से कौन सी एविएशन कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड द सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर बाय GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड। एक्चुअली इसका आंसर इज स्पाइसजेट। स्पाइसजेट का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के बिगिनिंग में काफी ज्यादा खराब रहा था। इनिशियल 6 to 8 months ऑफ 2022 वाज टेरिबली पुअर, यहां तक कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 50% ऑफ द स्पाइसजेट फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया था कि आपकी फ्लाइट सेफ्टी क्राइटेरिया को बिल्कुल भी पार नहीं करती है, इसलिए इसे हमें ग्राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, वहां से अपने आप को स्पाइसजेट ने उठाया है और अभी वो सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर बन गए हैं। इतना उन्होंने स्टेप्स लिया है
फॉर देयर सेफ्टी, ठीक है, फ्लाइट सेफ्टी, पैसेंजर सेफ्टी। तो इसलिए भी खास करके इन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर देयर ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट इन द सेफ्टी सेक्टर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि कजरा सोलर पावर प्लांट कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में स्टैब्लिश किया जा रहा है। कजरा सोलर पावर प्लांट लखीसराय में बनाया जाएगा। बिहार में एक और सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है इन भागलपुर, और इसमें अगर एरिया का नाम देखा जाए तो दिस इज पीरपैंती। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय इंडिया टू रिक्रूट, ट्रेन, आर्म एंड इक्विप्ड मुक्ति बाहिनी अगेंस्ट पाकिस्तान मिलिट्री। एक्चुअली 1971 में बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सोडस हुआ था बांग्लादेश से, मतलब बांग्लादेशी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया एंटर कर गए थे इन असम। क्यों? क्योंकि इनका रूलिंग और पाकिस्तान जिसे बोला जाता है, दिस वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वाज ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब था इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। तो इनके खराब गवर्नेंस की कंडीशन की वजह से बहुत सारे बांग्लादेशी पॉपुलेशन ने आसाम में एंटर किया था, और जिसकी वजह से इंडिया को इस पूरे मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, तो मुक्ति बाहिनी इनकी वैसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, और इंडिया में ऑपरेशन जैकपॉट चलाया गया था टू रिक्रूट, ट्रेन, आर्म एंड इक्विप मुक्ति बाहिनी। ठीक है, ये सब हमारे लिए अभी इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि 1971 के बाद 2021 ये इनके आजादी को 50 साल हो जाते हैं। ठीक है, और ये 16 दिसंबर को ही मिला था, तो इसलिए ये 50 साल 2021 में पूरे हो जाते हैं, इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन अभी अपीयर हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे स्टूडेंट ने संस्कृत के सबसे बड़े पजल को सॉल्व किया है। ठीक है, ये पजल मिला था हमें अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी एक बुक है ऑन संस्कृत ग्रामर बाय फेमस संस्कृत ग्रामरियन पाणिनि। ठीक है, तो पाणिनि की एक किताब थी अष्टाध्यायी, जिसमें उन्होंने एक संस्कृत के पजल के बारे में जिक्र किया था, जिसका सोल्यूशन उनके भी पास नहीं था। अभी रिसेंटली डॉक्टर ऋषि राज पोपट, ये ऑलरेडी कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है संस्कृत में, इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इस पजल को सॉल्व किया है। ठीक है, वो पजल क्या था उस टेक्निकलिटीज में हमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इनका नाम याद रखना है, एंड ही इज डॉक्टर ऋषि राज पोपट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है ग्रामेरियन पाणिनि वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट यूनिवर्सिटी। एक्चुअली पाणिनि तक्षशिला से पढ़े थे। ठीक है, कुछ और लोगों के बारे में जान लेते हैं जो तक्षशिला के स्टूडेंट रह चुके थे, एंड ही वाज चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य, ये दोनों तक्षशिला के स्टूडेंट रह चुके थे। एक और बहुत फेमस नाम है इन इंडियन मेडिसिन, चरक। ठीक है, ये भी तक्षशिला के स्टूडेंट रह चुके थे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि अभी रिसेंटली यूएन कमीशन ने कौन सी कंट्री को एक्सपेल किया है ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन। एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज ईरान। हमें पता है कि ईरान में हिजाब को लेकर के बहुत इश्यूज चल रहे थे, उनकी विमेन ने ओपनली प्रोटेस्ट किया था कि वो हिजाब नहीं पहनेंगी, और इस पूरे कंडीशन को बहुत ही खराब तरीके से इनिशियली ईरान ने डील किया था, और इसी वजह से इन्हें यूएन कमीशन से एक्सपेल कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ईरान। हमारा अगला सवाल बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट्स है। जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ये वैसे सामान हो सकते हैं जो कि माना जाएगा कि उसी एरिया से सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, जैसे दीज एग्जांपल्स इंक्लूड चन्नापटना टॉयज या मैसूर सैंडल सोप, ये सब कर्नाटका से हैं, और कर्नाटका के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है टू कंडक्ट अ ग्लोबल वाटर सर्वे। ग्लोबली वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन और कैसा है अवेलेबिलिटी, इसे स्टडी कर रही है नासा। ओके,
तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्लैगशिप स्कीम है भारत सरकार का जिसे कि यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन प्रोग्राम्स। तो वर्ल्ड में जितने भी रिस्टोरेशन प्रोग्राम चल रहे हैं इसमें टॉप 10 में इनमें से कौन सा स्कीम भारत सरकार की आती है, एंड दैट इज नमामि गंगे। नमामि गंगे के तहत हम लोग गंगा को रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और इनिशिएटिव आई है, दैट इज अर्थ गंगा। ठीक है, अर्थ गंगा में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट कर रहे हैं अलोंग द रिवर गंगा। ठीक है, जो कि टोटली एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके ही किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि इनमें से कौन सी पहली BIS सर्टिफाइड कंपनी है टू सेल लिथियम आयन सेल्स मेड विथ होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, एंड द करेक्ट आंसर इज गोदी इंडिया। अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि अभी रिसेंटली है बिहार में पॉइजनस लिकर सेल की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, मोर देन 60 पीपल। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में था? ये सारण में हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल बोल रहा है कि अग्नि 5 इनमें से कौन से टाइप ऑफ मिसाइल में कैटेगराइज किया जा सकता है? अग्नि 5 एक तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल है। यहां देखते हैं हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं कि जब हम लोग इस ग्राउंड लेवल से मिसाइल को रिलीज करते हैं तो ये एक पैराबोलिक पाथ में जा करके अगर वापस आती है, इस तरीके के मिसाइल्स को हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ऑन द अदर हैंड क्रूज मिसाइल क्या होता है कि क्रूज मिसाइल को आप लॉन्च करोगे, ये पैराबोलिक पाथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर ये एक छोटे सा हाइट के बाद कांस्टेंट हो जाएगा और यहां से ये नीचे उतर जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट अ पैराबोलिक पाथ। इस तरीके की मिसाइल को हम लोग बोलते हैं क्रूज मिसाइल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रहा है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट एस्केप टनल ये कौन से स्टेट में बनाया गया है? एस्केप टनल होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी जगह पे किसी भी तरीके का क्लाइमेटिक डिजास्टर हो जाए, ठीक है, कहीं बड़ा अर्थक्वेक हो जाए या एवलांच आ जाए या कुछ भी तरीके की दिक्कत होगी ना, तो हम लोग उस रास्ते से लोगों को बचा सकते हैं, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं एस्केप टनल। इसे रिसेंटली जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रहा है कि कौन सी कंट्री ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इनिशिएटिव बनाया है या स्टार्ट किया है टू प्रोटेक्ट पीस कीपर्स। ये एक ऐसी इनिशिएटिव है कि जो भी पीस कीपर्स होते हैं, मतलब हम लोग इसे कॉमनली जानते हैं बाय यूएन पीस कीपिंग फोर्स, UNPKF। ठीक है, इसमें किसी भी कंट्री के लोग यूएन को रिप्रेजेंट करते हुए किसी कंट्री में जाते हैं। जैसे लेट्स से इंडिया से कुछ लोग श्रीलंका गए थे टू सेव श्रीलंका फ्रॉम LTTE। ठीक है, लिट्टे बोलते हैं। ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी श्रीलंका की, जो श्रीलंका में बहुत हद तक जेनोसाइड और ह्यूमन क्राइम्स करती थी। इसे रोकने के लिए हम लोग इंडिया अपने फोर्सेस को भेजा था अंडर UNPKF टू श्रीलंका। ठीक है, और इंडियन फोर्सेस के खिलाफ बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया। तो पीस कीपर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक ऐसा इनिशिएटिव है बाय द नेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जिसे कि इंडिया ने भी इनिशिएट किया। इंडिया के साथ कुछ और भी कंट्रीज हैं, बट उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो बोल रहा है 50th एनिवर्सरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कौन से शहर में मनाया गया है? इसे शिलोंग में मनाया गया है। और आखिरी सवाल हमारा बोल रहा है कि इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट्स आर स्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। हसीमरा ये वेस्ट बंगाल में लाई करता है और अंबाला ये पंजाब में लाई करता है। इन दोनों जगहों पे हम लोग अपने राफेल एयरक्राफ्ट को रखे हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाना चाहिए मोर देन वन ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन ई। इससे हम लोग अपने इस 30 क्वेश्चंस को क्लोज करते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।